श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नमामि शिव जी में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, 13 सितंबर बुधवार की मासिक शिवरात्रि पड़ रही है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, मासिक शिवरात्रि के दिन यदि आप शिव जी पर एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। भक्तों, शिव जी पर जल चढ़ाने का एक नियम है। शंकर भगवान पर यदि जल चढ़ाया जाता है, दुख तकलीफ काटने के लिए चढ़ाया जाता है, कष्ट काटने के लिए उसका एक नियम है। जैसे भक्तों, गोल जलाधारी जहाँ से पानी गिरता है, इस पर सीधे राइट भाग पर गणेश जी विराजमान होते हैं, लेफ्ट भाग पर कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन है। यह शिव जी की बेटी माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। भगवान भोलेनाथ की 5 बेटियां जया, विषहरा, देवतली, सांवली बाई और देवी, जहाँ से बूंद बूंद पानी गिरता है, ये शिव जी की 5 बेटियां विराजमान रहती हैं। जहाँ शिवलिंग रखा रहता है, यह माता पार्वती का हस्त कमल होता है, इसे पीठिका कहते हैं। जब हम जल चढ़ाते हैं तो सबसे पहले गणेश जी के स्थान, फिर कार्तिकेय जी का स्थान, उसके बाद अशोक सुंदरी की जगह माता पार्वती की पीठिका, उसके बाद जलाधारी का स्मरण करके धीरे धीरे शिव जी पर जल समर्पित करते जाएंगे। आप धीरे धीरे जल समर्पित करते हैं और अपनी जो भी आपकी कामना है उसे भगवान भोलेनाथ से कहते जाइए। भक्तों, आपको रोज़ अपनी कामना नहीं कहनी है, बस एक बार कामना करो और भगवान भोलेनाथ से विनती करो, बाबा अब आपके सहारे हैं, आपको ही संभालना है। कोई भी आपके दर से खाली नहीं जाता है और जल चढ़ाना प्रारंभ कर दें। भगवान भोलेनाथ आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेंगे। भगवान भोलेनाथ आपकी विनती अवश्य सुनेंगे। भक्तों, भगवान भोलेनाथ के दर से कोई खाली नहीं जाता है। पूज्य गुरु जी कहते हैं, इस बात का प्रमाण मैं स्वयं दे सकता हूँ। मेरे बेटे की आंखों पर चश्मा लगा था, कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी चश्मा नहीं निकला। फिर मैंने शिव महापुराण में पढ़ा, शिवरात्रि के दिन चढ़ा हुआ शहद लाकर नैनों में सुरमे की तरह लगाएं और शिवजी पर चढ़ा हुआ जल लाकर उसका आचमन करें। इससे बच्चों की आंखों पर लगा हुआ चश्मा उतर जाता है। भक्तों, शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। पूज्य गुरु जी अपनी प्रत्येक कथा में बताते हैं, भले ही आप कितने ही गरीब हों, आपके पास खुद का मकान ना हो, लोग आपके बारे में क्या क्या कहते हों, इसके पास कुछ भी नहीं है, खुद का मकान नहीं है, ठेला लगाता है, खुद का कोई बिजनेस नहीं है। हम उनसे कहना चाहेंगे, प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, आप 1 वर्ष की 12 शिवरात्रि का नियम लेकर 5 जगह बेलपत्र चढ़ाना सीख जाओ। भले आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, आपके पास खुद का मकान ना हो, आप बहुत ही संघर्ष कर रहे हों, बहुत ही संघर्ष का जीवन व्यतीत कर रहे, आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आप 12 महीने की शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर 5 स्थान पर बेलपत्र समर्पित करके देखिए, फिर ऐसा चमत्कार होगा, आप स्वयं चकित रह जाएंगे। ध्यान से सुनना भक्तों, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी के स्थान पर डंडी का मुख अपनी ओर करके, दूसरी बेलपत्र माता पार्वती के हस्तकमल पर, बेलपत्र के 2 भाग शिवलिंग के बीच में होने चाहिए। तीसरी बेलपत्र भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में होना चाहिए। चौथा बेलपत्र जहाँ पर शिवलिंग का जल बहकर जाता है, जमीन पर जहाँ पर शिवलिंग से जल बहकर निकलता है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जमीन पर समर्पित करनी है जहाँ से जल बहकर जाता है।
5वीं बेलपत्र नंदी के उठे हुए पैर के पास समर्पित करना है। भक्तों, एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि तक जो व्यक्ति अपनी कड़ी मेहनत से सच्ची श्रद्धा से कर लेता है, उसे उसकी मेहनत का फल अवश्य ही मिलता है। साल भर के अंदर आप मालिक बनकर बैठ जाएंगे। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, भगवान शिव जी का पावन चरित्र वर्णन करता है। भक्तों, शिव जी का परिवार तोड़ना नहीं सिखाता, जोड़ना सिखाता है। शिव जी का परिवार ही एक ऐसा परिवार है जिसने चूहे को भी अपने पास रखा हो, मोरनी को भी अपने पास रखा हो, सांप को भी अपने पास रखा, नंदी को भी अपने पास रखा। भक्तों, और एक विशेष बात पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया, पूरी दुनिया में जितने भी मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों में माता पार्वती मंदिर के अंदर ही विराजमान है, किंतु वैद्यनाथ और काशी में माता पार्वती मंदिर के बाहर विराजमान है। भक्तों, यदि कोई व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं कर पाता है और भगवान भोलेनाथ के दर्शन की इच्छा से आता है, तो माता उसे बाहर से देख लेती हैं कि कोई आया और अपनी हाजिरी लगा कर गया, मतलब उसने शिव जी का दर्शन कर लिया, तो उसका कल्याण निश्चित है। माता पार्वती जी उस पर अपनी मोहर लगा देती हैं कि कोई आया था और महादेव पर जल चढ़ा कर गया है, शिव आराधना करके गया है। भक्तों, ये तीर्थ स्थान की महिमा है। यहाँ से कोई व्यक्ति खाली नहीं जाता है, संपूर्ण शिव परिवार एक साथ रहता है। भक्तों, जहाँ प्रेम है वहीं लोग एक साथ रहते हैं, जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ लोग एक साथ नहीं रहते हैं। भक्तों, जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है। भले ही 2 भाइयों का ही परिवार क्यों ना हो, फिर भी लोग एक साथ नहीं रह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितना मनुष्य का जीवन मिला है इसे प्रेम से जियो। भक्तों, संपूर्ण भारत में एक चीज़ देखने को मिल रही है, परिवार का प्रेम स्नेह धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आप शिव जी की आराधना कर रहे हैं, शिव जी की पूजा कर रहे हैं, तो भगवान भोलेनाथ पर एक लोटा जल समर्पित कर रहे हैं, तो भगवान से हमें एक ही प्रार्थना करनी है, हमारे घर परिवार में प्रेम बना रहे। भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ सुमिति वहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमिति तहाँ विपत्ति निधाना, अर्थात जहाँ प्रेम है, सुमिति है, वहाँ सब प्रकार के सुख संपत्ति है, और जहाँ आपस में मतभेद है वहाँ अपने आप ही विपत्ति आ जाती है। भक्तों, यदि हम प्रेम से रहते हैं तो स्वयं परमात्मा की शरणागति प्राप्त हो जाती है, अन्यथा कितने ही प्रयास कर लें हमारे मन में शांति का अनुभव नहीं होता है। भक्तों, जानकारी अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।